बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड का वीकली का टर्निंग पॉइंट कौन सा हो सकता है। अगर आपने गोल्ड को सेल की तरफ देखना है तो कम से कम कौन से पॉइंट से नीचे जाए जहां में आप प्रॉपर सेल की तरफ देखेंगे, और अगर गोल्ड हायर हाई की तरफ जा रहा है तो उसके टारगेट क्या होंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो है इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई फीस नहीं है। सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें। मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट जो है वो $300 की है, और उसके बाद आप हमारे यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें कि कैसे आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए फ्री मेंबरशिप की जाती है। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का फायदा क्या है, ये बात समझने वाली है कि व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में आप शामिल हो तो फायदा क्या है। तो कल हमने अपने ग्रुप में बताया था जो बिगर पिक्चर है गोल्ड की, हम 3700 देख रहे हैं। गोल्ड उस वक्त रेंज बाउंड चल रही थी, और उसके बाद एंड ऑफ दिस ईयर, ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, 4000 का टारगेट और देन 5000 का टारगेट भी हो सकता है। ये सारे टारगेट कैसे अचीव होंगे अगर फेड जो है, फेड ट्रस्ट फॉल होगा, फेड अपने रेट्स को कट करेगा। अगर फेड्स अपने रेट को कट करता है, अगर फेड्स अपने रेट को कट करता है, डॉलर वीक होगा, और डॉलर वीक होगा गोल्ड स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा गोल्ड की बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सेंट्रल बैंक की परचेजिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ हर मुल्क का अपना एक सेंट्रल बैंक है। बार बार बता रहा हूं, जब तक वो सेंट्रल बैंक की डिमांड खत्म नहीं थी गोल्ड बढ़ता रहेगा। अब गोल्ड जब बढ़ा है तो कल भी हमने अपने ग्रुप में जब एनएफसी न्यूज से पहले ये देखिएगा कि टाइम 1:31 पे कल अपडेट किया था, और कहा था, यहाँ पे देखिए वाज़ेह क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू एडवांस स्टडी स्पोर्ट जोन एक्टिव, अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट जोन एक्टिव। और स्पोर्ट जोन कौन सा दिया था अपने ग्रुप में कल, यहाँ पे देखिएगा 45 से 39 का एरिया। एग्जैक्टली मार्केट गई, पिन पॉइंट टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जब बढ़ी तो ये देखिएगा कि ये जो लेवल था हमारा, यहाँ से ये वाली जो लाइन है, एग्जैक्टली इस लाइन के पास उसने वेट किया। आप भी हमारे एनालिटिक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ में ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल अगर हमारे उस एनालिटिक से जो एनालाइज दिया था अपने ग्रुप ने, ऑलमोस्ट 500 पिप्स का प्रॉफिट उठाया, 500 प्लस पिप्स का प्रॉफिट उठाया। ये कल की ट्रेड में छोटी बात नहीं है। यहाँ पे वो लोग होते हैं जो मार्केट गुजरने के बाद बताते हैं कि ये हुआ, हमने ये कहा था, हम आपको एडवांस तौर पे अपडेट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं न्यूज चार्ट की तरफ। इस वीक में जो है न्यूज चार्ट है वो कौन सा है, लीजिएगा। इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे हम आ चुके हैं, और इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे आने के बाद जो हाईली वॉलेटिलिटी वाला दिन है ना, वो है यहाँ पे 11 सितंबर, यानी जुमेरात वाला दिन। अब 11 सितंबर को ये जो डाटा है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का, और उसके बाद यहाँ पे कट रेट की बात है, और उसके बाद ये सीपीआई का डाटा है, जो ये देखिएगा ये वाला, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डे। यानी इस आने वाला दिन जो जुमेरात वाला दिन है, जो 11 सितंबर का दिन है, दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट डे। और इस डे में आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने ट्रेड्स एक्टिव की हुई हैं, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो ट्रेड को क्लोज कर लीजिएगा, या ब्रेक इवन जरूर जस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जॉबलेस क्लेम्स भी है, सीपी कोर इन्फ्लेशन रेट भी है। ये सारी जो है 11 तारीख वाला दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन है, जुमेरात वाला दिन। तो बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है। लीजिएगा गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं, और गोल्ड के चार्ट में सबसे पहले वीकली के टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। तो वीकली का टाइम फ्रेम जब से 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने यहाँ से क्रॉस किया था, ये देखिए ये एरिया, ये वाला ये बनता है 1960 1970, ये एरिया जब से ये क्रॉस किया, और प्राइस ने उसके बाद नीचे मुड़ के नहीं देखा, और प्राइस ये गई, ये डिप, फिर ये डिप, फिर ये गई, फिर ये डिप। यानी किसी भी कैंडल ने, जब से प्राइस वीकली की पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज हुए, किसी भी कैंडल ने 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं दी। यानी गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ से बाय शुरू हुआ और बाय ही की तरफ चला। और मैंने, अगर आपको याद होगा, पिछले वीक, उससे पिछले वीक और दिन की वीडियो में कहा था कि गोल्ड को आपने हर डिप से बाय करना है। क्योंकि गोल्ड को अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में देखें, ये बात सुनने वाली है, दिसंबर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो फ्यूचर के सौदे होते हैं, वो पॉजिटिव बाय की तरफ है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो सौदे हैं वो ऑलमोस्ट 3650 पे कल के सौदे क्लोज हुए हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के गोल्ड के 3650 पे क्लोज हुए हैं। ये बात जो लोग समझने वाले हैं, जो बहुत लॉन्ग टर्म टाइम्स के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं, वो समझ रहे होंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो 3650 में क्लोज हुआ है उसकी वजह क्या है। क्योंकि मार्केट बाय में है, हर मूव बाय की तरफ जा रही है, और अभी तक स्टिल वीकली टाइम फ्रेम पे हम सेलर नहीं है। अभी हम चूंकि इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेड में छोटी ट्रेड्स के वाले से देखते हैं। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए, तो डेली टाइम फ्रेम में भी 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया, मार्केट बाय की तरफ जा रही है। तो अब हम क्या करें, बेसिक बात होती है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम 20 30 पिप्स 30 पॉइंट्स कलेक्ट करने वाले बंदे हैं। हम चाहते हैं कि हम
200 300 पिप्स जेब में डालें और निकल जाए। तो इसके लिए हम H1 के टाइम फ्रेम पे बढ़ेंगे। H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, डेली का टाइम फ्रेम फ्यूचर्स कलर्स बाइक इंडिकेशंस कह रहा है 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, दोनों का ऊपर एंगल की तरफ बढ़ना बाइक इंडिकेशंस कह रहा है। देखिए ये वीकली फोरकास्ट होती है और वीकली फोरकास्ट सिर्फ एक पिक्चर्स बिगर व्यू आपको दिखाती है। इंटरडे के वाले से डेली की वीडियोस आती है और उसके लिए हम H1 के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे। बहुत से दोस्त H1 के टाइम फ्रेम में जानना चाहेंगे कि H1 के टाइम फ्रेम हम क्या करें। H1 के टाइम फ्रेम पे हम बायर्स हैं। ये देखिएगा कि H1 का टाइम फ्रेम किसी भी, जब से ये स्टार्ट हुआ है हमने बाय ही की कॉल करते रहे, ग्रुप में भी बाय कहते रहे, वीडियो में भी बाय कहते रहे, कारण हर डिप से बाय करें। अपने ग्रुप में तो मैंने वाज़ेह तौर पे बाय ऑन एवरी डिप, बाय ऑन एवरी। देखिए किसी भी जगह पे जाके इसने सॉलिड कलर से नीचे क्लोजिंग की और मार्केट हायर हायर बनाती ऊपर की तरफ जा रही है। अब मेरी नज़र में इस वीक में जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर, यानी ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से नीचे क्लोज नहीं करती ना, मैं हर डिप से बायर्स हूँ डेली के टाइम H1 के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि जब तक देखिए कम से कम अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल के लिए H1 का टाइम फ्रेम तो मेरे भाई सेल में शिफ्ट होना चाहिए। अब अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे लगाऊं और इसको ऑफ करता हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इंडिकेटर मैं ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी ये वाज़ेह पिक्चर नजर आए। और इंडिकेटर ऑफ करने के बाद मैंने जोन्स मार्क किए हुए हैं। अगर आप सीखने की नीयत से तो इंशाल्लाह आप प्रॉपर सीखेंगे, और अगर फास्ट फॉरवर्ड करने की नीयत से तो फिर कख भी आपके पल्ले नहीं पड़ना और आफ्टर ऑल आप लॉस पे होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं स्ट्रक्चरल बेस पे तो ये मेरा देखिए और ये हाई बन। अब स्ट्रक्चरल बेस पे देखूं तो जब तक प्राइस यहाँ से नीचे और उसके बाद ये कंफर्मेशन के नीचे क्लोज नहीं करती, हम हार्ड डिप से बायर्स हैं। अब कहाँ से बाय हो सकती है, कहाँ से बाय हो सकती है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले चार्ट मार्क करके रखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हो। तो अब यहाँ पे जो मेरे सपोर्ट के लेवल्स हैं, फर्स्टली सपोर्ट का लेवल है 2574 का लेवल। अब ऊपर जो रेजिस्टेंस के लेवल है ये सारे एस्टिमेटेड लेवल्स हैं, कल भी मैंने दिया था 3596 3597 मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की और ऑलमोस्ट इस जोन से मार्केट ने आपको भरपूर प्रॉफिट दिया, बार बार प्रॉफिट दिया। यानी मार्केट यहाँ से गई 95 से 200 पिप्स, फिर नीचे 100 पिप्स, फिर नीचे आई है तो ऑलमोस्ट 100 पिप्स इस जोन से बार बार प्रॉफिट मिला है। अब ऊपर के जो जोन्स हैं ये सारे एस्टिमेटेड जोन्स हैं और सारे ये तुक्के हैं, सारी फोरकास्ट है, एग्जैक्टली जोन्स मेरे भाई कोई नहीं है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है तो 3620 और 3642 इस फी का है मतलब एरिया है। एवरेज को ब्रेक करती है तो फिर 3690 और 3735 का टारगेट इस वीक इस मंथ में हमें नजर आ रहा है। तो अगर क्या मार्केट हम यहाँ से ही बाय उठाए तो कि नहीं, मार्केट की रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। अब रिट्रेसमेंट के लिए मेरे भाई ये मेरा लो है और ये मेरा हाई है। लो और हाई फर्स्ट मेरा पॉइंट ये वाला है रिट्रेसमेंट का, उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा ये बनेगा, थर्ड पॉइंट मेरा ये बनेगा। अब इसके लिए अगर मैं आपको वेरी सिंपल कि आपने कैसे इसको इंडिकेट करना है, तो यहाँ पे मैं अपना इंडिकेटर ऑन कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो कि इंडिकेटर क्या कह रहा है और मैंने कैसे देखना है। तो H1 के इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल है मेरे पास 9 पीरियड्स की लाइन आ रही है, उसके बाद नीचे आती है तो मेरे पास जो सपोर्ट का लेवल है H1 के मुताबिक ये वाला एरिया है, ये देखिए एग्जैक्टली ये वाला एरिया है। उसके बाद सेकंड सपोर्ट का एरिया ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो दैट इज योर सपोर्ट एरिया। इन एरिया को अपने पास आप मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये इतना खूबसूरत इंडिकेटर है कि अगर आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये मार्क करनी आ जाए, इस इंडिकेटर को पढ़ना आ जाए तो आप प्रॉपर बाय की इंडिकेशंस, बाय की पोजीशन। अब ये फर्स्ट बाय का लेवल 75, सेकंड बाय का लेवल ऑलमोस्ट 3540 से बाय का लेवल, थर्ड लेवल ये वाला है बाय का लेवल जहां पे ये और ये एक जोन की शक्ल बनेगी, ये ऑलमोस्ट 3519। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल बाय हमारे पास होगी 3509 से 3511 के एरिया। अब ये सारे एरिया हमारे बाय के। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज कर जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट से नीचे क्लोज करती है तो ये एरिया कंसोलिडेशन का एरिया होगा। इससे नीचे क्लोज करने की शक्ल में मेरे पास जो फिर टारगेट होगा, हम सेलर बन जाएंगे और टारगेट होगा 3467। अब होता क्या है कि प्राइस इस तरह नीचे आती है, आने के बाद दोबारा प्राइस ऊपर चली जाती है। अब लोग कहते हैं आप तो कह रहे थे कि यहाँ से नीचे क्लोज करेगी तो सेल की तरफ जाएगी, जब क्लोज करेगी तो सेल की तरफ जाएगी, ये बात कंफर्म है। मगर उसने उसके बाद रिट्रेसमेंट लेने के लिए जाना होता है तो फिर ये जो लेवल सपोर्ट के लेवल होती है ना, ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल बन जाते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल बन जाते हैं मेरे भाई। और उसके बाद हमारा टारगेट जो है, नीचे टारगेट जो मैंने दिए हुए हैं ये वाले टारगेट होंगे, इनको आपने नोट कर लीजिएगा, इसके एक स्नैपशॉट कर लीजिएगा। ये मेरे सपोर्ट के लेवल्स हैं और मेरे पास सपोर्ट के लेवल है 3497, 3508, 3467, 3451। अब अगर मैं वेव्स की शक्ल में चलूँ तो वेव्स की शक्ल में मेरे पास ये लो, ये हाई, ये लो और ये हाई है। अब ये वेव्स मैं कैसे लगाता हूँ ये मेरी मर्जी है, ये मेरा नॉलेज है,
बहुत से दोस्त इससे मुतफिक नहीं होते, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो भाई आपको अपना नॉलेज मुबारक हो, मैं अपने नॉलेज से काम कर रहा हूँ, मेरा नॉलेज सही डायरेक्शन मुझे दे रहा है। अब यहाँ पे स्पोर्ट के लेवल्स क्या होंगे, बेसिक बात यह है कि स्पोर्ट के लेवल्स क्या होंगे। इजी वर्ड में अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको यहाँ पे फैब लगाऊं और फैब के लिए ये मेरा लो, देखिए आपको एक एक चीज गाइड कर रहा हूँ। बेसिक क्या है, एजुकेशनल वीडियो, और ये मेरा हाई। अब ये लो और ये हाई है, तो यहाँ पे स्पोर्ट का लेवल है मेरे भाई, जो मैंने आपको बताया ये क्या स्पोर्ट का लेवल बन रहा है, ये वाला, इस बात को नोट कीजिएगा, क्या ये स्पोर्ट का लेवल बन रहा है 3545, यानी ये सॉलिड कलर स्केच को सपोर्ट कर रही है। ये यहाँ पे ये फर्स्ट स्पोर्ट, सेकंड स्पोर्ट। उसके बाद मैंने आपको ये एरिया दिया है, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि एक लॉन्ग टेल बार बनी हुई है। तो क्या ये एक जोन की शक्ल बन रही है 3530 से 3500 ऑलमोस्ट 25 का एरिया, ये एक जोन की शक्ल बन रही है। इसको आप जोन की शक्ल लगा लीजिएगा। क्या ये जोन की शक्ल दे रहा है आपको, ये वाला। देखिए एक एक चीज समझा रहा हूं आपको यार, इससे ज्यादा और क्लैरिटी में क्या दूं। क्या ये आपका स्पोर्ट का एरिया बन रहा है, क्या आपका ये स्पोर्ट का एरिया बन रहा है 3508 से 3511 का एरिया, 3497 तक अगर नीचे क्लोज करती है, क्या ये स्पोर्ट का एरिया बन रहा है। इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या है। अब जब तक प्राइस नीचे नहीं जाती है मेरी, ये यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, और अगर से नीचे क्लोज करते तो यहाँ से बाय, और अगर से नीचे क्लोज कर जाएगी तो शॉर्ट टर्म्स के वाले से हम सेल करेंगे स्ट्रक्चरल बेस पे करंटली सिचुएशन के मुताबिक। जब तक प्राइस मेरे इस पॉइंट से नीचे क्लोज नहीं करती हम बायर्स हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऊपर के टारगेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इंट्राडे के वाले से भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि गोल्ड की मूव क्या नजर आएगी। चूंकि वीकली में अगर हमने सेलर बनना है तो कम से कम H1 सेल में नजर आना जरूरी है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप क्या समझ रहे हैं, आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस मूव से देख रहे हैं, आपकी नज़र क्या है, क्या आप भी मेरी इस बात से मुतफिक हैं। कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ साथ जो एजुकेशनल वीडियोज मैं अपडेट कर रहा हूँ, जो नए हैं बिगिनर्स हैं कि कैंडल की मूव क्या है, कैंडल को कैसे रीड करते हैं, वो भी मैंने डाल दी है। एजुकेशनल मटेरियल अपडेट होता रहेगा। आपकी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट क्या है कि लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। और अगर आप हमारे एनालिटिक ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जहां पर ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, XNEX XM वेंटेज किसी भी लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसको मीट करें, तो आप हमारे एनालिटिक ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। देखिए बातें सारी आपको पता होती हैं, मगर ट्रेड के वक्त ट्रेड कैसे करनी है, इसके लिए कॉन्फिडेंस कैसे आना, इसके लिए किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।